तो एज आई स्पीक माई टीम इज ऑलरेडी इन रियाद। वो कल हमारे सफ़ीर के साथ अपने सऊदी काउंटर पार्ट्स को उन्होंने मिल लिया होगा और इंशाअल्लाह वो भी एक नया रास्ता खुला है, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान दो अजीम बरादर मुल्क हैं और वो यकीन करें कि वो कहते हैं कि हमारा जो कुछ है वो पाकिस्तान के करोड़ों भाइयों और बहनों के लिए है। सऊदी अरब हर चीज़ पाकिस्तान के लिए तैयार है। मैंने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा किया सिर्फ पुरतपाक इस्तकबाल के हवाले से नहीं, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो मुआशी पैकेज बनाया है। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब मिलकर जब इंशाअल्लाह उसके ऊपर अमल पैरा होंगे, उसमें पाकिस्तान की इकॉनमी, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो माइंस एंड मिनरल्स हैं, चाहे वो आईटी है, चाहे वो हमारे स्किल्ड ट्रेंड हाईली क्वालिफाइड सऊदी अरब में अब आप जानते हैं कि 2030 में उनका एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन होने जा रहा है। फिर वहाँ पर 2034 में फीफा कप का इनकाद होने जा रहा है। वहाँ पर न सिर्फ अरबों डॉलर की उन्होंने तामीर करनी है, बल्कि उनको हज़ारों लाखों स्किल्ड हाईली क्वालिफाइड टेक्नीशियंस लेबर की ज़रूरत है। मैं आज इस अजीम महफिल में ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरी पूरी कोशिश होगी और इंशाअल्लाह एड़ी चोटी का जोर लगाकर मैं इंशाअल्लाह हज़ारों लाखों स्किल ट्रेन बच्चे और बच्चियाँ सऊदी अरब भिजवाएंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। लेकिन ये किस तरह होगा? आज हमने यहाँ पे लैपटॉप के जो रेसिपिएंट्स ज़ाकिरुल्लाह बलूचिस्तान से, कामरान जिनका ताल्लुक़ नसीराबाद से है, और फिर हमने यहाँ पर देखा अनीशा गुल साहिबा हमारी कौम की बेटी तशरीफ़ लाई, और फिर समिया ज़िया और आयशा ज़िया जो जुड़वां बहनें हैं, उन्होंने माशाअल्लाह दिन रात मेहनत की, रात के 12 बजे लौ को जलाया, अल्लाह को याद किया और किताबें पढ़ी, दिन रात मेहनत की और आज वो इस काबिल हुए कि उन्होंने ये। और फिर एक नौजवान बच्चा ज़ाकिरुल्लाह बहुत खूबसूरत उर्दू और अरबी में उसने बात की। भाई ज़ाकिरुल्लाह, मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता, शुक्रन जज़ीलन, मैं इतना कहूँगा मैं आपको। यहाँ पर एक कौम का बेटा, शहीद का बेटा यहाँ पर स्टेज पे वो तशरीफ़ लाए। उनके वालिद ने कौम के बच्चों और बच्चियों को यतीम होने से बचाने के हवाले से अपना खून पाकिस्तान को दिया, जामे शहादत नोश की और उस बेटे को यतीम कर दिया। पूरी कौम के लाखों करोड़ों बेटों और बेटियों को यतीम होने से बचाया। ये मैं समझता हूँ कि ये जज्बा शहादत का, ये जुर्रत और ये मेहनत और ये अमानत और दयानत का सफ़र है। मैं यहाँ पर आज ये कहना चाहता हूँ कि राना मशहूद साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने बड़ी मेहनत से ये अपना प्रोग्राम सजाया, और अताउल्लाह तारड़ साहब को, उनकी पूरी टीम को। लेकिन इट्स ऑल अबाउट द विल टू डू। आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी ज़िंदगी है और ये ज़िम्मेदारी, मैं उस खुदाए बुजुर्गो बरतर को गवाह बनाकर कहना चाहता हूँ कि कौम के बेटों और बेटियों, जब तक मेरे पास ये जिम्मेदारी है, मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान की नौजवान नस्ल की बेहतरी, आला तालीम, ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जितने भी वसाइल हैं मैं आपके कदमों में निछावर करूँगा और पाकिस्तान को एक अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह मिलकर। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पर जो डालते हैं कमंद। आपने सितारों पर कमंद डालनी है और कमंद हमने उसके लिए ट्रेनिंग वसाइल आपके कदमों में निछावर करने हैं। आपने पाकिस्तान को अजीम बनाना है, आपने पाकिस्तान को
قائد کا پاکستان بنانا ہے، آپ نے پاکستان کو اقبال کا قائد بنانا ہے، پاکستان کو قرضوں سے نجات دلانی ہے، پاکستان کے وسائل کو استعمال کر کے محنت کر کے عظیم بنانا ہے۔ اور اس کے لیے اقبال نے کہا تھا، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ اور اس پر میں آج کی اس عظیم محفل کے حوالے سے اپنا یہ جو میری معروضات ختم کرتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ پاکستان قائد اعظم